मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी पीड़ा अब धीरे-धीरे असहनीय होती जा रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि या तो अब तुम और तुम्हारा पक्ष हार जाएगा या तो फिर इस समस्या से कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन ये दोनों हल, ये जो तुम सोच रहे हो, दोनों गलत हैं। बस इतने दिन तुमने सहा है, कुछ ही दिनों की बात है। इसके बाद तो तुम्हें भी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो गलत है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो गलत है, जितना गलत है, सब हट जाएगा, अचानक से होगा। लेकिन तुम्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तुम जो भी पूजा पाठ करते हो, जैसे भी आराधना करते हो, जैसे भी विश्वास करते हो, तुम इसके बारे में किसी को मत बताओ। जिन्हें हल्ला करना है उन्हें करने दो। यदि कोई पूजा पाठ में भी दिखावा करता है ना, उसे शर्म आनी चाहिए। कम से कम पूजा पाठ में दिखावे वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सबसे पहले रोको। और यदि वो इंसान फिर भी समझने को तैयार ना हो तो उसका साथ मत दो। ऐसे में तुम अलग हट जाओ और उस इंसान को साफ साफ शब्दों में कह दो कि उसे अपने बारे में जो भी बताना है, जितना बताना है, बता दे। लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना के तरीकों के बारे में वो थोड़ी भी बात ना करें। इस बात को कड़े शब्दों में फिर चेतावनी दे देना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है ना, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे गलत करने को कह रहा हूँ या फिर किसी को गलत तरह से मार्गदर्शन करने को कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन तुम इस सच से भी नकार नहीं सकते कि कुछ बातें गुप्त होनी चाहिए। वो सबको मालूम नहीं होनी चाहिए। वो सबकी जानकारी के लायक नहीं है। तो उस चीज़ का पालन तुम्हें भी करना पड़ेगा। और मैं भी तो बैठकर देखूं कि कौन इस बार तुम्हें श्राप दे रहा है या कौन तुम्हारी पूजा आराधना को रोक रहा है। इस बार जो ऐसा प्रयत्न करेगा ना, देख लेना इस बार उसका क्या होता है। इस बार उसे वो दंड मिलेगा कि दोबारा वो सर उठाकर तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं कहते रहा हूँ तुमसे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बढ़ो आगे, बिना डरे आगे बढ़ो। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है, पिछली बार कुछ बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। तुम्हें उसकी अनुभूति भी हो गई थी। तुम्हें सच दिख भी गया था और उसका परिणाम बहुत बड़ी बहस होने वाली थी। लेकिन सिर्फ तुम्हारी आराधना के कारण वो बहस बहुत छोटी होकर निकली। और यदि वो विकराल रूप वास्तविक में घटित हुआ होता तो सोचो क्या होता। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आराधना में वो शक्ति है कि यदि तुम्हें एहसास हो भी जाए ना कि कुछ गलत होने वाला है, तो तुम पहले से समय रहते मेरे पास आओ, बैठो, प्रार्थना करो, अपने कर्म करो, तो फिर देखो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो और खुश रहो।